Hello बच्चों, let's read out the question first. A constant current of 3 ampere flows counterclockwise in the circular coil in the following figure. So यहाँ पर हमें दो कॉइल्स की मैंने डायग्राम में आप देख सकते हैं. So इस एक कॉइल में से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब काउंटर क्लॉकवाइज बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें से करंट को फ्लो कर रहा है. So what is the direction of the induced current in the coil on the right? जो राइट में हमें कॉइल गिवन है उसमें जो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा तो वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो हमें यहाँ पर बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर बेसिकली मैं एक रिलेशन का यूज करने वाला हूँ which we know to us, that is n phi is equals to ये L into I के बराबर होता है, जहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स, phi फ्लक्स, L सेल्फ इंडक्टेंस और I करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द कॉइल को इंडिकेट करता है. ठीक है. एंड द सेकंड थिंग, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इंड्यूस ईएमएफ वो क्या होता है माइनस ऑफ n डी फाई बाय डी टी के इक्वल. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये जो हमारी लेफ्ट कॉइल है वो और ये एक हो जाएंगी राइट वाली कॉइल. सो लेफ्ट कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर यदि मैं गौर करूं सो ये कैसा बोल रहा है, कांस्टेंट करंट ऑफ 3 एम्पियर. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो लेफ्ट कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 3.0 एम्पियर का है. एंड नेचर ऑफ दिस करंट इज व्हाट, दैट इज कांस्टेंट. ये करंट कैसा है, कांस्टेंट है. इस बात को हम नोटिस करके रखेंगे, राइट? नाउ सी हियर, यदि मैं इन फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई लिखूं, दोनों जानिब पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, सो ये हो जाएगा एन डी फाई बाय डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी. बट देखिए एन डी फाई बाय डी टी क्या है, ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ. सो यहाँ से मुझे ई विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल डी आई बाय डी टी. तो बेसिकली यहाँ पर देखिए हमें जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला मिला है वो कैसे मिला है, माइनस ऑफ एल डी आई बाय डी टी. ओके, व्हाट मीन्स टू से डी आई बाय डी टी, यानी कि जो भी इंड्यूस करंट होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए. इट नॉट टू बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. यदि करंट कांस्टेंट होगा सो डी आई बाई डी टी क्या दे देगा, जीरो. इसका मीनिंग क्या होगा कि देयर विल बी नो इंड्यूस ईएमएफ. और अगर इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा तो इंड्यूस करंट कहाँ से होगा. यानी कि हमें इंड्यूस ईएमएफ कराने के लिए जो करंट है वो कैसा होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए. इट शुड बी चेंजिंग वन, नॉट टू बी कांस्टेंट. एंड दैट इज वाई, इस कारण से यहाँ पर जो राइट में हमें कॉइल गिवन है उसमें बेसिकली कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि करंट जो इस लेफ्ट वाली कॉइल से फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो जाएगा, यानी कि इसके द्वारा ये सेकंड कॉइल में कोई इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं प्रोड्यूस होगा. अगर ईएमएफ नहीं होगा तो इंड्यूस करंट कहाँ से आएगा. ठीक है. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि इन राइट कॉइल नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड करंट. राइट कॉइल में कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा. अब यदि करंट ही नहीं है तो उसकी डायरेक्शन बताने का मतलब ही क्या हुआ भाई. ठीक है. तो यहाँ से इसी का इसका क्या आंसर हो गया कि नो इंड्यूस करंट. ना चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं. सो यहाँ से जो ऑप्शन डी दिख रहा है, दैट इज देयर is no induced current, this will become correct, and this we have found by using the Faraday law of electromagnetic induction
and the relation equation in phi is equals to LSA. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.